ओके, सभी लोग देखें यहाँ पर, इसमें वॉइस क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। सो हमें एक टेबल क्रिएट करना है फर्स्ट। ओके, उस टेबल के अंदर कॉलम रहेगी आपके पास आईडी, तो टेबल का नाम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, टेबल में कॉलम्स रहेगी आपके पास आईडी, देन नेम, ईमेल, ओके, एंड सब्जेक्ट पार्ट। 4 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ ले लेता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। ओके, देन टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। क्लियर? महेश, मंगेश, मोना, पूजा, अदर, फास्ट ये टेबल क्रिएट करिए। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ क्रिएट टेबल, इंट नेम केयर 30, ईमेल वेयर केयर 30, फिजिक्स इंट, केमिस्ट्री इंट, मैथ इंट, बायो इंट, टोटल इंट एंड परसेंटेज डबल। अगर मुझे पॉइंट में वैल्यू लेना है तो हम लोग उसके लिए डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, और ग्रेड में यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, क्या 15। इंटर। ये सभी को क्लियर है टेबल क्रिएशंस? क्योंकि लास्ट 2 सेशंस में हम लोगों ने हाउ टू क्रिएट टेबल ये पार्ट देखा है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ अब इस टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ मैं क्वेरी फाइल करता हूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। ओके, वैल्यूज हम लोग डिफाइन कर देते हैं id1, कॉमा, नेम, ईमेल एड्रेस s@gmail.com, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो मार्क्स। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 60, 65, ओके, डिस्टिंक्शन। तो अब नाउ सेकंड है हमारे पास में कि आपको यहाँ पर ग्रेड स्टोर करना है। यहाँ हम लोगों को, या अब एक काम करते हैं, मैं इस टेबल को ड्रॉप ही कर दूंगा। वेट, पहले मुझे इस क्वेरी को फाइल करने दो। अल्टर टेबल ड्रॉप टोटल। कॉलम टोटल। ये अल्टर हम लोग बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, तो टोटल नाम का कॉलम हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉप किया है। परसेंटेज भी ड्रॉप किया तो भी कोई इशू नहीं है, क्या कर देते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप परसेंटेज। क्योंकि ये सिलेक्ट करते वक्त मैं टेम्पररी कॉलम बना लूंगा इसके। ओके, दैट्स व्हाई मैं ये ड्रॉप कर रहा हूँ। सो इंसर्ट इनटू, नाउ यहाँ पर मैं इसका ग्रेड दे देता हूँ फर्स्ट क्लास। ओके, ये क्लियर है सभी को? तेजस्विनी, मोना, अदर, दिशा,
हमने यहाँ पे जो दो कॉलम हम लोगों ने क्रिएट किया था, दैट इज टोटल एंड परसेंटेज, वो दोनों कॉलम मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ओके अब वो जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे टोटल भी गेट कर लेंगे और परसेंटेज भी गेट कर लेंगे, उसके हम लोग टेम्पररी कॉलम क्रिएट करेंगे यूजिंग कैलकुलेशन। क्लियर? प्रतीक्षा, प्रियंका, महेश, अदर, ये टेबल समझ में आया आप लोगों को? ओके नाउ अब इसमें हम लोग कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ ID2, सागर की जगह पे मैं यूज करता हूँ ram@gmail.com। 67 75 86 एंड 67 अगेन मैं डिफाइन करता हूँ। वन मोर, सी राजेश r@gmail.com। 77 75 86 28। इसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ डिस्टिंक्शन। ओके अगेन फोर @gmail.com। 78 80 98 again distinction। Select staff from student। ये एवरीवन, आकाश, दिशा, अदर, टेबल सभी को क्लियर है? मैंने यहाँ पे 4 रिकॉर्ड दिया है, आप 5 6 7 8 रिकॉर्ड मिनिमम इसमें स्टोर करना ताकि इस पे और भी ऑपरेशन हो सके। ओके सो आज जो ऑपरेशन है हम लोगों को, आज हमें सारे क्लाउजेस देखने हैं जिन क्लाउजेस पे हम लोग वर्क करेंगे। लाइक एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, लाइक क्लाउज क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, लिमिट कीवर्ड क्या होता है, फील्ड सेट क्या होता है। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग वन बाय वन आज चेक करने वाले हैं यहाँ पर। ओके अब यहाँ देखिए, सो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास में विद ऑपरेटर्स। हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया कि जब भी हम लोग स्टार लिखते हैं उसका मीन होता है और कॉलम। ओके जितने भी कॉलम्स उसमें प्रेजेंट है वो सभी कॉलम्स को वो सेट करके लेकर आएगा। अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम से नाम डिफाइन करने हैं तो हम लोगों को यहाँ पर कॉलम से नाम देना पड़ेगा, लाइक ID, लाइक नेम, लाइक लाइक केमिस्ट्री। इस तरह से जो भी हम लोग कॉलम से नाम देंगे वो कॉलम्स आपके पास में सिलेक्ट हो जाएगी। ओके मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों को टोटल और परसेंटेज भी निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस बायो। ओके यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे टोटल। तो देखिए ID, नेम एंड टोटल आपके पास में वेरिएबल आ गया। क्लियर? अगेन अगर मुझे परसेंटेज करना है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। टोटल into 100 डिवाइड बाय 400 परसेंटेज। नहीं ले रहा है इसे। फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस बायो प्लस क्या। ओके यहाँ आपका परसेंटेज भी एक्सेस हो गया। ये क्वेरी सभी को क्लियर है? एवरीवन, हसीना, दिशा, अरशद, आकाश,
सो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक कॉलम्स के नाम सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉलम्स के नाम सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमें वहां से कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशंस भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक वहां पर हम लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसमें हम लोग टेम्पररी कॉलम्स का नाम दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे टोटल दिया है एंड परसेंटेज दिया है, ये एक टेम्पररी कॉलम्स का नाम है। सो मेरे पास में एक्चुअली टोटल और परसेंटेज नाम का कॉलम प्रेजेंट नहीं है, बट जब भी मैं सिलेक्ट क्वेरीफायर करूंगा वहां पर कुछ कैलकुलेशंस के बेस पर हम लोग टेम्पररी नाम बना सकते हैं। दिशा, अल्टर वाला जो पार्ट है ना, वो मैंने सिर्फ दो कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट किया था, सो दैट्स व्हाई मैंने उसे ड्रॉप किया। अल्टर का हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरा। ओके दिशा, ठीक है। सो यहाँ देखें, ये हमारे पास में डेटा सेट है। अब मैंने इसके अलावा भी आपको एक और पार्ट बताया था लास्ट सेशन में कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक ही ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे कोई एडिशन ही करना है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं प्लस 34 और आपके पास में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर टेबल का नाम डिफाइन करते हैं लाइक स्टूडेंट, ओके, नाउ अब उस स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स रहेंगे उतने बार ये सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, बिकॉज सिलेक्ट जो है वो रो बाय रो, जितने रोज रहे उसके बाद उतने बार वो फायर होगा। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, ये परफॉर्म करने की जरूरत है गाइस, ये परफॉर्म करने की जरूरत है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई फॉर। ओके, नाउ अब यहाँ अगर मुझे ओके दिशा, इसमें जो हम लोगों ने क्वेरी में डिफाइन किया, देखिए यहाँ मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिफाइन किया। सो इसमें मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया। जब भी आप इंटीजर पर प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे सो वो एज एन एडिशन ऑपरेटर वर्क होता है। ओके, नंबर के साथ में अगर आपने किया है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस बायो, और उसके आगे स्पेस देके मैंने एक नाम लिखा है टोटल। ओके, अब ये टोटल जो है ये टेम्पररी कॉलम क्रिएट हो गया है। अगर आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो आप अगर मिला के लिखेंगे उसे तो भी चलेगा, अगर आप स्पेस देकर लिखेंगे तो सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। क्लियर दिशा? ओके, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर, नाउ अब अगर मुझे यहाँ से ऐसे परसेंटेज फाइंड आउट करना है या ऐसे मार्क्स फाइंड आउट करना है जो 250 से 300 के बीच में है। ओके, सो मैं यहाँ पर क्वेरी फायर कर सकता हूँ। सिलेक्ट आईडी नाम, आईडी नेम फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया है। तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ पहले आईडी इज ग्रेटर देन 1। आपके पास में 1 को छोड़कर here we are performing arithmetic operators, then how about logical operator? हसीना, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, सो वन बाय वन मैं वो वही ले रहा हूँ अभी, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड और ऑपरेटर, वो सब लेने वाले हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पर आईडी इज ग्रेटर देन 1, सो अब 1 छोड़कर ये आपके पास में 2, 3, 4 रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा। ओके, हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपके पास में 1 से 4 तक रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। सेम अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं आईडी इज लेस देन, आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह पे मैं यहाँ यूज करता हूँ आईडी इज लेस देन इक्वल टू 3, 3, 2 और 1 रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू रिमूव कर दे तो 1 एंड 2 एक्सेस करेगा। क्या क्लियर एवरीवन? नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें कि 1 to 4 की जगह पे 1 to 4 की जगह पे मुझे 1 and 3 के बीच में के रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, 1 and 3 के बीच में के रिकॉर्ड एक्सेस करने। तो अगर हम लोग क्वेरीफाई करें where id is greater than 1, okay, where
ID इज ग्रेटर देन 1। अब मुझे सेकेंड कंडीशन देना है, तो फिर हम लोग यूज करेंगे एंड ID इज लेस देन 3। अब इसमें कौन सा रिकॉर्ड एक्सेस होगा? यस एवरीवन, सेकेंड करेक्ट। ओके क्योंकि आपके पास में जब हम लोगों ने ID ग्रेटर देन 1 डिफाइन किया और लेस देन 1 डिफाइन किया, तो ये आपके पास में 3 एंड 1 को छोड़ देगा, सिर्फ 2 ही आएगा। फिर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ ID is greater than equal to 1 and ID is less than equal to 1 3। आपके पास में 1 2 एंड 3 तीन रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। समझ में आया? ओके ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं आईडी की जगह पर, अगर मैं टोटल लेता हूँ, टोटल ग्रेटर देन 200, टोटल लेस देन 50, 300। कॉलम क्यों नहीं स्पेसिफाई कर रहा है इसे? ठीक है। नाउ अब अगर हम लोगों ने, नहीं यहाँ पर भी आईडी ही लिखा है, वेट, एज टोटल ऑर्डर बाय टोटल। ठीक है, इसमें वेयर में नहीं ले रहा है, मैं इसके लिए आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कैसे हो सकता है ये। तो डायरेक्ट ये कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे हम लोगों ने टेम्परेरी कॉलम क्रिएट किया। लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये समझ में आया यहाँ तक एवरीवन? ठीक है। अब देखिए अगर हमने ये क्वेरीफाई किया है ID इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ID इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इसकी जगह पर अगर हम लोग डिफाइन करें ID बिटवीन 1 एंड 3, तो भी आपके पास में ये तीन रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएंगे। ID बिटवीन हम लोगों ने नहीं लिखा है, यस 1 2 एंड 3। सो अगर आप लेस देन ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं, तो उन रिकॉर्ड्स के लिए आपको इक्वल टू देना नेसेसरी है, या फिर आप उसके लिए बिटवीन यूज करिए। और इस तरह के क्वेश्चंस टेक्निकल एप्टी में, एसक्यूएल में आते हैं। क्लियर? जैन, हमजा, दिशा, अरशद, विश्वास? ठीक है। ओके नाउ देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट ID इक्वल टू 1, इससे आपके पास में क्या रिकॉर्ड होगा? सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस होगा जहाँ पे ID इक्वल टू 1 है। ओके, अगर मुझे इनके अलावा बाकी सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, तो मैं यहाँ देता हूँ वेयर ID नॉट इक्वल टू 1। देखिए 2 3 4 एक्सेस होगा। अगर हम लोग ID इक्वल टू 1 देते हैं तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड एक्सेस होगा, लेकिन उस 1 के अलावा अगर मुझे बाकी के सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, हम लोग ले सकते हैं वेयर ID नॉट इक्वल टू 1। सो 1 को छोड़कर वो बाकी सारे रिकॉर्ड एक्सेस करके देगा।
ओके अब नाउ ये आपके सारे ऑपरेटर्स हुए। नाउ अब अगर मुझे यहाँ से दो रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, id इक्वल्स टू 1 एंड id इक्वल्स टू 4, सो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इक्वल्स टू 1 और id इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ पे 1 एंड 4 एक्सेस हुआ। अगर मुझे थर्ड रिकॉर्ड भी एक्सेस करना है, हम लोग डिफाइन करेंगे अगेन और id इक्वल्स टू 3, सबके इसमें 3 रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएंगे। ओके सो मोर देन 1 रिकॉर्ड हमें डिफाइन करना है तो हम लोग और ऑपरेटर लगा के उसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड वन, अगर मुझे यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ वेयर स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इक्वल्स टू 1 एंड id इक्वल्स टू, नाउ अब रिजल्ट क्या होगा? जैन, हमजा, अरशद, सागर, अभी वॉइस क्लियर है? अदर? ओके अब रिजल्ट क्या रहेगा? ID1 एंड ID4 के मेंबर्स एक्सेस हो गए, ID1 एंड 4 के मेंबर्स एक्सेस हो गए। ओके अदर? सेम, सेम के अलावा कोई और आंसर है गाइस? ये सभी का यही आंसर है, 1 एंड 4 एक्सेस होगा। ये देखिए ना, आपके पास में एक भी रिकॉर्ड एक्सेस नहीं होगा। सागर, जैन, दिशा, अरशद, ये समझ में आया क्यों एक भी रिकॉर्ड एक्सेस नहीं होगा? तो जब भी हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो एंड ऑपरेटर सिंगल रिकॉर्ड पे वर्क करता है, सेम कंडीशन नहीं है। अरशद, अगर आपके पास में कोई एक सिंगल रो है, उस सिंगल रो के डेटा के साथ अगर आप मैच करोगे तो वो आपके पास में ट्रू देगा। इट मीन उसका ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए id इक्वल्स टू 1 और उसी रो में ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ओके अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो id इक्वल्स टू 1 इस रो पर है और id इक्वल्स टू 4 इस रो पर है, दैट्स व्हाई वो फॉल्स दे रहा है। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ where id इक्वल्स टू 4 या id इक्वल्स टू 1 एंड नेम इक्वल्स टू सागर, नाउ अब ये एक्सेस हो जाएगा। समझ में आया? यस एवरीवन? अगेन अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड फायर करता हूँ और या एंड id इक्वल्स टू 3, अब भी आपके पास में फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपके दो रिकॉर्ड जो है, दो कंडीशन जो है वो ट्रू है बट लास्ट कंडीशन ट्रू नहीं है। सो अगर मुझे इसको मैच करना है, अगर मुझे इसे भी मैच करना है तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 6 इक्वल टू करेक्ट एंड ऑन और ऑपरेटर। सो अगर आपके पास में एक ही रिकॉर्ड पे, एक ही टेबल पर, एक ही सिंगल रो पर अगर दोनों कंडीशन ट्रू है गाइस, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपके पास में वो रिजल्ट एक्सेस होगा। अगर वहां पर एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो वो रिजल्ट एक्सेस नहीं होगा। सेम और के केस में ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो ना हो, जैसे अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ id इक्वल्स टू 1 एंड id इक्वल्स टू 120, तो ये आपके पास में सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस देगा। तो उसका फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ है, सॉरी एंड नहीं और। तो आपका
वन रिकॉर्ड ट्रू हुआ है, क्योंकि आईडी इक्वल टू 1 है, आईडी इक्वल टू 20 को नहीं देखेगा, सो जो ट्रू है उसे वो प्रिंट कर देगा। क्लियर? यस, हसीना, हमजा, दीक्षा, जैन, अरशद, ठीक है, फास्ट परफॉर्म करिए, देन हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ आपके पास में ये जो लास्ट के जो रिकॉर्ड है वो शेयर करता हूँ। यस, क्वेरी है सभी के पास? फास्ट परफॉर्म करें और चैट विंडो में डन टाइप करें।
यस दिशा, सागर, विश्वास, तनवीर, सिद्धेश, संवेद, चैताली, आप लोगों का हुआ? कुणाल, ओके कितने लोगों का बाकी है? प्लीज रिप्लाई इन चैट। यस कितने लोगों का नहीं हुआ? प्लीज रिप्लाई इन चैट, नॉट डन और वेट समथिंग। यस मोइनुद्दीन, पूजा, कैन वर्क ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड्स। यस पूजा कर सकते हैं। और के अलावा एक और होता है इन क्लाउज, जिसके जरिए हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वो जहां हम लोगों ने बार बार और ऑपरेटर लिखा है वो लिख लेने के बजाय इन में डायरेक्टली मल्टीपल नाम देकर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके सिद्धेश का बाकी है। अदर सिर्फ सिद्धेश का बाकी है, बाकी सभी का हो गया है। प्रीति, प्रियंका, ओके ये सिद्धेश डन, सिद्धेश डन, ठीक है। देखिए यहाँ पर सो अभी जो हम लोगों ने देखा है वो आपके पास में हम लोगों ने देखा है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ओके, एंड देन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू, ओके। अब अगर मुझे मेरे पास में कोई भी रिकॉर्ड फेच होता है और मुझे उसमें से स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, जैसे क्योंकि अभी हमारे पास में, वेट मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड और लगे तो डुप्लीकेट इंसर्ट कर देता हूँ। फाइन, ओके। नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे फायर करें सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, आपके पास में से रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएंगे, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे फायर करें सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, आपके पास में से नेम एक्सेस हो जाएंगे, डेट इज सागर, राम, राजेश। अब इसमें सागर जो है वो 2 बार हम लोगों ने डुप्लीकेट डिफाइन किया तो 3 रिकॉर्ड आए, लेकिन मुझे इसमें से हर एक नाम यूनिक ही एक्सेस करना है, इसलिए फिर हम लोग यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट वर्ड, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। नाउ आपके पास में देखिए सागर एक ही बार आया है, राम एक बार आया है, राजेश एक बार आया है, जयेश एक बार आया है, ओके। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं क्योंकि ये डिस्टिंग जो है मल्टीपल क्लाउजेस पे भी, मल्टीपल कॉलम्स पे भी वर्क करेगा। तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ नेम ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट, नाउ अब आपके पास में ये भी 4 रिकॉर्ड एक्सेस हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ डिस्टिंक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल, नाउ अब आपके पास में 6 रिकॉर्ड एक्सेस हुआ है, बिकॉज 1 जो है
वो यूनिक हो गया है हर किसी के लिए। क्लियर? क्लियर? महेश, सिद्धेश, अदर, वर्किंग ऑफ डिस्टिंक्ट क्लियर हुआ कि अगर मुझे किसी जगह से यूनिक रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं उस केस में हम लोग डिस्टिंक्ट क्लाउज यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। बट डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते वक्त अगर मैं सिंगल कॉलम देता हूं तो वो सभी कॉलम्स में से, सभी रिकॉर्ड्स में से यूनिक नाम एक्सेस करेगा। बट अगर दो कॉलम डिफाइन करता वो दो कॉलम को मर्ज करके चेक करके आपके पास में यूनिक रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। अगर आप स्टार देते हैं तो फिर ओवरऑल रो को चेक करके वो यूनिक कॉलम एक्सेस करेगा। यहाँ पर हम लोग स्टार भी लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास में ये भी डुप्लीकेट होता 5 एंड 6, तो आपके पास 4 ही रिकॉर्ड एक्सेस होते। क्लियर एवरीवन? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर फास्ट। ओके, नाउ अब अगर मुझे यहाँ पर मेरे पास में सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करने पर या सिलेक्ट आईडी और नेम और ईमेल करने पर 4 रिकॉर्ड एक्सेस हो रहे हैं। ओके, आईडी नेम ईमेल करने पर रिकॉर्ड एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें से 2 ही रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना, मुझे इसमें से 2 ही रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है। सो उस केस में हम लोग यहाँ पर लिमिट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सेट डिस्टिंक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 2। अब ये 2 रिकॉर्ड एक्सेस करेगा, 1 एंड 2, सागर एंड राम। अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं 3, ये 3 रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। अब इस लिमिट का वर्किंग ऐसा है, लिमिट में 2 चीजें होती है, एक होता है पोजीशन ऑफ रो, दूसरा होता है काउंट ऑफ रो। ओके, अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड फायर करता हूँ 1, कॉमा 1, आपके पास में सेकंड रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। ये देखिए, इफ आई एम परफॉर्म हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपके पास में फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है? 1 sagar@gmail.com। इसने रिकॉर्ड में क्या एक्सेस किया है? 2 ram@gmail.com। ये लाइन समझ में आया एवरीवन? सो जब हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड एक्सेस किया है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी नेम ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट, सो आपके पास में जो रो है, सो दिस रो इज 0 पोजीशन, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे आपके पास में 6 रोज है, बट 0 पोजीशन से लेके 5 पोजीशन तक उसका वैल्यू प्रेजेंट है। ओके, सो जब हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है कि लिमिट 1, इट मींस आपने यहाँ पर पोजीशन ऑफ रो दिया है कि आपको कौन सा पोजीशन एक्सेस करना है, या मैं यहाँ स्टार्ट कर दूँ 0 से, 0, 1, और दिस 1 इज अ काउंट ऑफ रोज, रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं 1, सेकंड रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं 2, 1, थर्ड रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। ओके, अगर हम लोग ये काउंट ऑफ रोज इंक्रीज करते हैं, तो मैं यहाँ देता हूँ 2, 3, इट मीन सेकेंड पोजीशन से 3 रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। क्लियर? यस, रुनाल, पूजा, प्रतीक्षा, दिशा, हमजा, हसीना, दिस पॉइंट इज क्लियर। सागर, ओके। और ये जो लिमिट आपके पास में है, ये किसी के साथ में भी वर्क करेगा, चाहे आप बिटवीन के साथ यूज करो, चाहे आप ऑर्डर बाय के साथ यूज करो, चाहे आप ग्रुप बाय के साथ यूज करो। जो रिकॉर्ड्स आपके पास में आ रहे हैं उसमें से लिस्ट एक्सेस करने के लिए हम लोग लिमिट यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ सेट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम। अब आपके पास में नेम के ऑर्डर में, वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड लाकर एक्सेस देगा। ये देखिए, फर्स्ट वन जयेश,
राजेश, राम एंड सागर। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, हम लोग को लास्ट में लिखना पड़ेगा DASC, देन सागर, सागर, राम, जयेश एंड जयेश। ओके, सो असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आपके पास में ये वर्क करता है। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सेट स्टाफ फ्रॉम ऑर्डर बाय आईडी, सॉरी नेम और आईडी दोनों हो गए, ऑर्डर बाय आईडी। तो ये देखिए 6 5 4 3 2 1। ओके, अगर आप यहाँ डिफाइन करते हैं ऑर्डर बाय आईडी लिमिट 1, तो ये पहला रिकॉर्ड एक्सेस करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास में एक आता है कि सिलेक्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, उन केसेस में भी हम लोग लिमिट क्लॉज को यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, इवन अगर हमारे पास में जैसे कोई सब टेम्परेरी नाम आपने डिफाइन किया, सो अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सेट आईडी प्लस 101, ओके, और यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, तो देखिए 107, 106, 105, 4 3 2। अगर आप ये भी डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर बाय आईडी इंटू 100, इस तरह से प्लस 100, तो भी आपका एक्सेस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसे कोई नाम देते हैं और इस नाम को यहाँ पे यूज करते हैं, तो भी आपके पास में ये वर्क करेगा। क्लियर? पूजा, प्रतीक्षा, प्रीति, हसीना, अदर। ठीक है, ये परफॉर्म करना है जब मैं आगे कंटिन्यू करूँ इसे। यस दिशा। ओके हसीना कंटिन्यू। अदर? यस प्रीति, प्रियंका, पूजा, समवेल। ठीक है, ओके, सो ये बेसिक ऑपरेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। नाउ अब अगर देखें, अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड सेट करने हैं तो हमने डिफाइन किया था फ्रॉम स्टूडेंट id equals to 1, then और id equals to 2 और id equals to 3। ओके, अब ये सेम चीज हम लोग नेम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सेम चीज हम लोग ईमेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सेम चीज हम लोग ग्रेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें ये हो रहा है कि मुझे हर बार आईडी वहां पे कंपेयर करना पड़ रहा है, देन वहां से मैं वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ। सो जब भी आपको मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ एक्सेस करना है, जब भी आपको मल्टीपल रिकॉर्ड को वैल्यू के बेस पे एक साथ एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग इन क्लाउज यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन, और यहाँ हम लोग वैल्यूज पास कर दें, 1 3 एंड 6। ओके, अब 1 3 6 को छोड़कर अगर मुझे वैल्यूज एक्सेस करने हैं तो हम लोग यहाँ पर नॉट इन अप्लाई कर दे तो भी हो जाएगा। ओके, अब ये सेम चीज जिस तरह से हम लोग यहाँ भी बिटवीन पे अप्लाई करते हैं कि वेयर आईडी बिटवीन
1 and 3, ओके। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर नॉट बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, एंड नॉट विन। अब ये सिर्फ नंबर्स पे नहीं, जो इन क्लाउज है वो आपके पास में स्ट्रिंग पे भी वर्क कर सकता है, जो केयर पे भी वर्क कर सकता है, वेयर केयर पे भी वर्क कर सकता है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। नाउ अगर मेरे पास में यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम अगर हम लोग स्टूडेंट करते हैं तो इसमें सभी जगह पे रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो कुछ कॉलम्स में नल इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं grade ID comma name comma email, physics, chemistry, maths, bio, (23, 55, 76, 99, 77, 58, 70, 09। ओके, कुछ रिकॉर्ड हमने ऐड किया है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ से रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, ऐसे रिकॉर्ड जहाँ पर आईडी जो है वो नल है, तो यहाँ हम लोग फायर करेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज नल। ओके, सबके पास में 2 रिकॉर्ड आए हैं। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ वेयर आईडी इज नॉट नल, सबके पास में बाकी के रिमेनिंग 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे, 7 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। क्लियर? अब ये जो सेम चीज हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये हम लोग डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं डिफाइन करता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज नल, आपके पास में वो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, क्लियर? तो जो भी वेयर क्लाउज में हम लोगों ने कंडीशंस डिफाइन की है, वो चाहे आपके पास में इन हो, चाहे नॉट इन हो, चाहे आपके पास में इज नल हो, चाहे आपके पास में बिटवीन हो, चाहे आपके पास में किसी तरह का ऑपरेटर्स हो, वो सभी के सभी कंडीशंस हम लोग डिलीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी के सभी कंडीशंस हम लोग अपडेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज अ लाइक क्लाउज। अब लाइक क्लाउज इज यूज्ड फॉर टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। सपोज करें आपके पास में फ्लिपकार्ट के आप वेंडर हो, ओके, और कोई प्रोडक्ट है आपके पास में जो पैन इंडिया में आप सेल कर रहे हो या महाराष्ट्र में आप सेल कर रहे हो। अब यहाँ आपको देखना है कि आपके ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो पूना में बिल्ड हुए हैं, जैसे कितने कोई आपका प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल शूज है, अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर्स के, और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कस्टमर है ये जो इस शूज को ज्यादा से बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ऐसे कौन से कस्टमर है जो इस शूज को पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है तो ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो इन केसेस में जब आपको डेटा पे के बेस डेटा को बेस पे जब आपको डेटा को सर्च करना है पैटर्न बेस पे, उस बेस पे हम लोग लाइक करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन जब देते हैं या जब हम लोग एड्रेस फिल करते हैं, तो जैसे सपोज करें मुझे एड्रेस देना है कि मैं मुंब्रा में रहता हूँ, ओके, और इस एरिया में रहता हूँ। तो इस
एड्रेस के अंदर हो सकता है कि मैं मुमरा किसी जगह पर स्टार्ट में ऐड करूं, हो सकता है कि मुमरा मैं लास्ट में ऐड करूं, हो सकता है कि मुमरा मैं मिड में ऐड करूं। यस, हर किसी का एड्रेस लिखने का, सेंटेंस लिखने का अपना एक फॉर्मेट होता है। हसीना, प्रियंका, प्रीति, अदर। ओके, सो इस केस में अगर हमें कोई डेटा सर्च करना है तो फिर हम लोग लाइक क्लाउज यूज करेंगे। अभी हमारे पास में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सो हम लोग स्मॉल बेस पे इसे देखते हैं। सो यहाँ मैं क्वेरी फायर करता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट where grade like, okay, person signature F एंड पर्सन सिग्नेचर। अब इसका मीनिंग ये होता है कि मुझे ऐसे ग्रेड फाइंड आउट करके दो जिसका स्टार्टिंग एफ से होता है। सो मेरे पास में 4 रिकॉर्ड वो एक्सेस करके देगा। क्लियर? ओके, अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऐसे रिकॉर्ड जिसके लास्ट में एन है, हम लोगों के पास में 2 रिकॉर्ड एक्सेस करके देगा। ओके, या फिर ऐसे रिकॉर्ड जिसके मिड में कहीं पर भी ए है। ओके, मैंने स्टार्ट में भी परसेंट सिग्नेचर लिया है, लास्ट में भी और मिड में ए लिया है। तो ये आपके पास में एक्सेस करके देगा। तो देखिए क्लास में ए है, इसलिए उसने आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल करेक्टर नहीं, अगर मैं डिफाइन करता हूँ पहले भी वो आइडेंटिफाई करके देता है। अगर मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट भी वो आइडेंटिफाई करके देता है। क्लियर? क्लियर? हसीना, दिशा, अदर, रुनाल, मोइनुद्दीन, पूजा, प्रतीक्षा। ठीक है, ओके। सो इस फॉर्मेट में ये आपके पास में एक्सेस दे सकता है, सिमिलर टू सर्च ऑपरेशन। यस हसीना, और ये उसी लिए है, बट इतना है कि डेटाबेस पे अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब इसमें एक और कीवर्ड यूज होता है, कॉल्ड एज एन अंडरस्कोर। सो अगर मैं डिफाइन करता हूँ एफ अंडरस्कोर आर, ओके, ये देखिए यही डेटा आपके पास में लाके देगा कि ऐसा जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड फर्स्ट करेक्टर नहीं पता, जो मिड का करेक्टर है जहां हम लोगों ने अंडरस्कोर दिया है वो नहीं पता है, बट उसके बाद का करेक्टर पता है, तो उस केसेस में ये लाकर देगा। अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं डबल अंडरस्कोर टी, अब ऐसा कोई करेक्टर नहीं है जिसमें एफ और टी के बीच में 2 करेक्टर्स हो। अगर हम लोग यहाँ पे 3 बार अंडरस्कोर डिफाइन कर देंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट वो एक्सेस कर लेगा। क्लियर? ठीक है, चलेगा, ये फास्ट परफॉर्म करे। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। सो आपको परफॉर्म करना है लाइक, ऑर्डर बाय। ओके, क्वेरीज मैं आपको चैट में शेयर करता हूँ।
फास्ट कंप्लीट करिए और चैट विंडो में डन टाइप करिए।
यस, एनीवन लेफ्ट गाइस? सभी का हो गया है? यस, सिद्धेश, प्रतीक्षा, प्रीति, रुनाल, किसी का बाकी है? ओके, आई थिंक सभी का हो गया है। यस, ओके। ना देखो इधर, सो ये जो ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे हैं, दिस ऑल आर दी ऐसे ऑपरेशंस है जहाँ पर फिल्ट्रेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। आपके पास में एक डेटा सेट है, उसमें चाहे 100 रिकॉर्ड है, 200 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड है, उसमें से कोई स्पेसिफिक डेटा को फेच करने के लिए, सर्च करने के लिए हम लोग ये सारे फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। ओके, चाहे वो और ऑपरेटर हो, चाहे वो एंड ऑपरेटर हो, चाहे वो लाइक क्लाउज हो, चाहे वो बिटवीन हो, चाहे वो ऑर्डर बाय हो, ये सभी के सभी उसी तरह से डेटा को ग्रुप करने के लिए, स्पेसिफिक कंटेंट को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ अब हम लोगों को थोड़ा सा कुछ नया देखना है। सो हम लोगों ने टेबल क्रिएशन सभी ने देखा है, एवरीवन, सभी को टेबल क्रिएट करते आता है। ओके, तो हम लोगों ने इससे पहले एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है। यस, ओके। सो अब हमें एक टेबल क्रिएट करना है, बट टेबल क्रिएट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कॉलम्स के नाम डिफाइन करते हैं, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल। हम लोगों को कॉलम्स के नाम नहीं डिफाइन करने हैं। सो क्रिएट टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। आपको कोई किसी और टेबल की हेल्प से टेबल को क्रिएट करना है। क्वेश्चन समझ में है सभी को? चैताली, भाग्यश्री, दिशा, हसीना, अदर। सो सिमिलर टेबल क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट टेबल डिस्क्राइब स्टूडेंट, मुझे ऐसे टेबल क्रिएट करना है विच नेम स्टूडेंट बैकअप, जिसमें आईडी, नेम, ईमेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, यही सब्जेक्ट रहेंगे। ओके, यही सब्जेक्ट रहेंगे, बट उसका नाम कुछ और रहेगा। और मैं किसी भी टेबल को जो नया टेबल क्रिएट करूंगा, उसको क्रिएट करते वक्त कॉलम्स के नाम आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कि ये कॉलम का नाम है, ये उसका डेटा टाइप है, ये साइज है, कुछ नहीं देंगे हम लोग। सो क्रिएट टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। ओके, क्रिएट करिए फास्ट और चैट में क्वेरी शेयर करिए। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एवरीवन, दिशा, हसीना, जाहिद, सागर, विश्वास, साकिब। रिपीट क्वेश्चन वन मोर टाइम। ओके सिद्धेश, हमें ये करना है कि एक नया टेबल क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। ओके, आपके पास में सिर्फ 3 मिनट है क्वेरी लिखने के लिए गाइस। तो फास्ट क्वेरी लिखिए और चैट में शेयर करिए। व्हाट इफ वर न्यू डेटा query फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल एडिशनल कॉलम। वो भी हम लोग हसीना कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नया डेटा, नया टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर कुछ नए कॉलम भी क्रिएट करना है, वो भी कर सकते हैं। बट इसमें दो केसेस हो सकते हैं हसीना। एक तो वो कि जो एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा भी आ जाए और स्ट्रक्चर भी आ जाए। ओके, न्यू कॉलम के अंदर वो बाय डिफॉल्ट नल ले लेगा। ओके, या फिर सिर्फ आप स्ट्रक्चर ही कॉपी करो, उसमें नया कॉलम ना हो कोई, या नया कॉलम भी हो तो एम्प्टी हो सबका सब। ठीक है, लिखो वेरी फास्ट। 42, 2 more minutes remaining।
यस, किसी को समझ में आया क्वेरी? समवेल, साकिब, सिद्धेश, तनवीर, सागर, हसीना, प्रतीक्षा, पूजा, रुनाल, जाहिद, दिशा, भाग्यश्री। ठीक है, देखो इधर। मैंने आपको बताया कि एक टेबल क्रिएट करना है किसी और टेबल की हेल्प से। ओके, अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ क्रिएट टेबल, मुझे क्रिएट विद द हेल्प ऑफ क्रिएट भी होगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लाइक, ये देखिए, अगर मैं सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 1 डिफाइन करता हूँ, एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन अगर मैं डिस्क्राइब 1 करता हूँ, मेरा स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे है। ये देखिए, डिस्क्राइब स्टूडेंट, दोनों का सिमिलर है। सो फर्स्ट क्वेरी, नाइस। ओके, सो फर्स्ट क्वेरी दिस वन। ओके, सेकंड वन, अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं तो भी आपके पास में टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एरर दे रहा है ये, क्रिएट के स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, जब हम लोगों ने इस तरह से टेबल क्रिएट किया, यहाँ देखिए फ्रॉम स्टूडेंट, इसके साथ डेटा भी आया और स्ट्रक्चर भी आया। सो स्टूडेंट 1 में, स्टूडेंट टेबल में जो डेटा था वो सभी का सभी कॉपी हुआ आपके पास में स्टूडेंट 2 में। यस, थर्ड वन, अगर हम लोग क्रिएट करें तो S3 क्रिएट कर सकते हैं, टेबल स्टूडेंट की एज सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये भी वे है, दिशा करेक्ट, इससे वैसे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ भी आपके पास में जो डेटा आएगा वो जो टेबल क्रिएट होगा वो डेटा के साथ क्रिएट होगा। ओके, सो यहाँ पर भी अगर मैं डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट की, डेटा के साथ क्रिएट हो जाएगा। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? अब ये डेटा के साथ में अगर आपको स्पेसिफिक डेटा कॉपी करना है तो भी पॉसिबल है। तो अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं स्टूडेंट 3 की जगह स्टूडेंट 4, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी ग्रेटर देन 3। ओके, आपके पास में 4 रिकॉर्ड कॉपी हुए। ये देखिए, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट 4। लेकिन सपोज करें दिशा, अगर मुझे ऐसा टेबल क्रिएट करना है सेम फॉर्मेट में, क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल, बट टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी होना चाहिए, उसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यस दिशा, अदर, अगर हमें टेबल में सिर्फ आपके पास में स्ट्रक्चर कॉपी होना चाहिए, जो इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का, और
जो हम लोगों का नया टेबल रहेगा उसका सिर्फ स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, उसके अंदर डेटा कॉपी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यस एवरीवन, वेयर कंडीशंस नहीं अप्लाई करेंगे। पूजा अगर वेयर कंडीशंस नहीं देंगे तो डेटा पूरा कॉपी हो जाएगा। कैन वी यूज डिलीट कमांड, डिलीट कमांड के बेस पे टेबल्स के कॉलम नहीं सिलेक्ट होंगे दिशा। वी यूज अल्टर टेबल, अल्टर टेबल विश्वास उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास में टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर टेबल क्रिएटेड नहीं है तो अल्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, तो एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर यूज होता है, बट यहाँ हमारे पास में टेबल क्रिएटेड ही नहीं है। यस, एनी अदर? ब्लैंक ऑप्शन, ब्लैंक ऑप्शन कैसे रखेंगे हसीना? ट्रंकेट, सिद्धेश टेबल क्रिएट करने के बाद हमें ट्रंकेट करना पड़ेगा, बट हम लोग यहाँ पे जो टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसी को ही हम लोग ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं विद स्ट्रक्चर। जैसे मैंने स्टार्ट में क्वेरी फायर किया था, सिलेक्ट क्रिएट टेबल, टेबल नेम लाइक, नहीं लाइक कमांड के अलावा से अगर लाइक के जरिए तो हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा है, बट उसके अलावा अगर हम लोग ये जो सेम कंडीशन है, जो सेम क्वेरी यहाँ पर है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट फॉर एस सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी, तो हम लोग ऐसे क्या करें कि वो टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हो, रिकॉर्ड ना। तो सेशन एंड कब तक होगा? 10 मिनट बाद, 9:15 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज फ्रॉम ओरिजिनल टेबल, क्योंकि एक और क्वेरी लेना है, उसके बाद में हम लोग एंड करेंगे फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। अलाइज कमांड, अलाइज टेम्पररी नेम होता है विश्वास, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने ये जो प्रोग्राम भी इसी के बाद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले कंडीशंस बताए हैं सारे। ओके, अब वो कंडीशंस ऐसे है कि बहुत सारे लोगों ने इससे पहले पढ़ा रहेगा, जब आप लोगों ने इससे पहले एसक्यूएल वगैरह किया रहेगा किसी जगह पर, तो वहां पर आपने सारी चीजें देखा होगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट लाइक स्टूडेंट, नहीं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बता चुका हो पहले ही। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट फॉर एस सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, सो यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 5 सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसमें आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास में टेबल का स्ट्रक्चर तो कॉपी हो रहा है, ओके, बट साथ साथ डेटा भी कॉपी हो रहा है। यस एवरीवन, मोनुद्दीन, अदर, उसके साथ डेटा भी कॉपी हो रहा है। अब डेटा क्यों कॉपी हो रहा है? यस दिशा, हसीना, पांचल, भाग्यश्री, जाहिद, रुनाल, डेटा क्यों कॉपी हो रहा है? बिकॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी। नाइस सिद्धेश, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट जब भी आपके पास में सिलेक्ट स्टार आप देखें उसका जितना भी डेटा है वो सबका सब कॉपी होगा। बट आपने यहाँ पर एक और चीज किया है कि अगर आप यहाँ पर कंडीशन देते हैं, जैसे id इक्वल्स टू 1, ओके, तो इससे क्या होता है कि जहां पर id इक्वल्स टू 1 है वही रिकॉर्ड कॉपी होगा। करेक्ट, करेक्ट रुनाल, अदर, इससे ये होगा कि जहां पर id इक्वल्स टू 1 है वही आपके पास में रिकॉर्ड कॉपी होगा। और अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड कॉपी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कंडीशन दे, कंडीशन ट्रू नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वेयर id इक्वल्स टू 5000 id मेरे पास प्रेजेंट है, नहीं है, जब नहीं है तो फिर वो एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा, एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा तो वहां सिर्फ स्ट्रक्चर जाएगा। क्लियर? सो अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेयर id इक्वल्स टू 5000 तो भी चलेगा, वेयर id इक्वल्स टू 0 दिशा तो भी चलेगा, वेयर 1 इक्वल्स टू 2 तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपके साथ में डेटा को मैच नहीं कर रहा है। जो हम लोग फॉल्स कंडीशंस की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि
हम लोगों को डेटा रीड करना पड़ेगा, बट आपको पता ही नहीं है डेटा क्या है, आपने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया 1 = 2। 1 = 2 कंडीशन तो ट्रू नहीं आने वाला है, ट्रू नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं रिजल्ट स्टोर होगा उसके अंदर, तो वो एम्प्टी सेट क्रिएट करेगा। ये देखिए सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 5, क्लियर। बट जब भी हम लोग ये नया टेबल किसी और टेबल की हेल्प से क्रिएट करेंगे तो वो गाइज इंडिपेंडेंट टेबल रहेगी, वो टेबल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, हर किसी का इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है, हर किसी का रिलेशनशिप डिफरेंट रहेगा, वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके सो वो सिर्फ डेटा कॉपी करके रख लेगा, बट नेक्स्ट टाइम जब आपको रिकॉर्ड डालना है तो फिर वो रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। क्लियर एवरीवन? मोइनुद्दीन, मैंने ये बताया कि जो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल विद द हेल्प ऑफ अदर टेबल, वो टेबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर मैं स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करता हूँ तो स्टूडेंट 5 में ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, 4 में ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, 3 में ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, उसमें कुछ इंसर्ट नहीं होने वाला है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो जब तक आप इंसर्ट का क्वेरी नहीं फायर करते तब तक वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस तरह के सिनारियो पॉसिबल होते हैं, बट वो पॉसिबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर, जो हम लोग आगे जाकर देखेंगे PL/SQL के अंदर। विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर ये पॉसिबल कर सकते हैं कि किसी टेबल में मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका किसी और टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाए, बट यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? ओके नाउ अब इसमें अगर एक और यहाँ पर ये चीज आती है कि ये टेबल है, ये टेबल में हम लोगों के पास अगर मुझे 10 कॉलम है, 10 में से 5 ही कॉलम कॉपी करने हैं तो हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग सिलेक्ट के वक्त नाम डिफाइन करेंगे। अगर हमें 2 करना है तो 2 भी कर सकते हैं, सभी कॉलम्स करना है सभी के सभी कॉलम्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ कॉलम्स नए और कुछ कॉलम ओल्ड लेने हैं तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? यस हसीना, रुनाल, अदर? अगर हमें कुछ कॉलम न्यू और कुछ कॉलम ओल्ड लेने हैं तो हम लोग कैसा करेंगे? तो हम लोग क्वेरी क्या लिखेंगे उसके लिए? एनीवन? दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दिशा कि मेरे पास में जो टेबल मुझे क्रिएट करना है उस टेबल के अंदर ही कुछ कॉलम न्यू क्रिएट करना है और कुछ कॉलम ओल्ड एग्जिस्टिंग टेबल से लेने हैं। तो इसका क्वेरी कैसे बनेगा गाइज? ज्वाइन इज अ डिफरेंट पार्ट। ज्वाइन अगर मुझे दो एग्जिस्टिंग टेबल को एक्सेस करना है डेटा उसका तो हम लोग ज्वाइन यूज करते हैं। फिल्टर कमांड से। अब इसी को जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, अगर हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट 6। ओके, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ एड्रेस वेयर क्या 100, एज एंड एज सेट, ID कॉमा नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 1 = 2। ठीक है, मुझे एम्प्टी सेट कॉपी करना है, कॉपी करना इंटर। ये देखिए डिस्क्राइब
स्टूडेंट्स। यस, समझ में आया? सागर, विश्वास, दिशा, हसीना, मोइनुद्दीन, पूजा। ओके, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आफ्टर सेशन में पूरे क्वेरीज बना के भी इस पे डाल दूंगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट वेयर कैन एज लिमिट एज करेक्ट। ओके, सो इस फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने शेयर किया, मुझे लगा किसी और ने शेयर किया है। ठीक है, यहाँ देखिए। सो ये हम लोगों ने रिलेटेड टू टेबल क्रिएशन, मेरे पास में एक टेबल है दैट इज स्टूडेंट 5। ओके, अब इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे इसमें कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। इसमें कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नाउ मुझे स्टूडेंट टेबल का रिकॉर्ड इस स्टूडेंट 5 के अंदर इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? यस, insert into table from existing table। मुझे जो स्टूडेंट 5 नाम का टेबल है, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड कॉपी करने हैं। ओके, और ये दोनों टेबल क्रिएटेड है ना? क्वेश्चन समझ में आया? यस, दिशा, संवेल, साकिब। हमें ये करना है कि इंसर्ट इनटू वन टेबल, गाइस, इंसर्ट इनटू वन टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल। सिद्धेश वर्क कर रहा है, वो एरर दे रहा होगा। वैसा ही है थोड़ा, बट थोड़ा सा चेंज है। इंसर्ट इनटू टेबल। यस सैमुअल, बट उसके आगे आगे क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू वन टेबल हसीना विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। एक टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में दिया आपको कि स्टूडेंट और स्टूडेंट 5 टेबल है। ओके, यहाँ पर मैं स्टूडेंट को भी एक्सेस कर लेता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, नाउ मुझे जो स्टूडेंट टेबल का डेटा स्टूडेंट 5 में स्टोर करना है। हम लोग कैसे करेंगे? क्रिएटेड है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 5 फ्रॉम स्टूडेंट 6। कॉपी, कॉपी क्या कॉपी लिखेंगे हम लोग होने दिन। insert into student 5, select star from student। nice, Samvel। so आपका ये क्वेरी बनेगा insert into student 5, select star from student। ओके, ये डेटा आपके पास में कॉपी होकर स्टूडेंट 5 टेबल में चला जाएगा। अगर हम लोग select star from student 5 करते हैं तो वो टेप रिकॉर्ड हम लोगों को नजर आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं ही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में गाइस हम लोग अल्टर टेबल लेंगे। टेबल का स्ट्रक्चर अगर चेंज करना है, हाँ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टेबल में हम लोग अल्टर लेंगे, अल्टर कमांड।
तो टेबल का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट स्टार्ट करेंगे। और प्लीज इसके बाद का सेशन मिस मत करना, अल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कंस्ट्रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके यस दिशा, करेक्ट। ओके गाइस, किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है? यस, हसीना, रुनाल, मोइनुद्दीन, पूजा, सागर, साकिब, समवेल। ओके सो आज हमने क्लाउजेस देखे हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट वो विद फंक्शंस के साथ में आएगा। जो सिलेक्शंस हम लोगों ने किया है वो फंक्शंस के साथ भी, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे फिर। ओके बट प्लीज सेशन किसी ने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर बीच में लिंक आपका ब्रेक हुआ तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ये कंस्ट्रेंट वगैरह के पार्ट में कंस्ट्रेंट, व्यूज, ज्वाइन, ये पूरा पार्ट एक साथ ही रहेगा, तो इसमें तो बिल्कुल भी मत मिस करना। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।